हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ पढ़ा, राइट, जिसमें हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ा। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देयर आर टू प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच वी आर गोइंग टू लर्न। अब बेसिकली है तो बहुत सारे, बट हम पढ़ने वाले हैं दो के बारे में, ठीक है। एंड दोज टू आर, फर्स्ट है अपना मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड नेक्स्ट है अपना ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब मर्क्यूरी बैरोमीटर से स्टार्ट करते हैं। बैरोमीटर इज नथिंग बट द प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बैरोमीटर का ही मतलब होता है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्यों? कि बार बार का मतलब क्या होता है? बार हमारा बेसिकली यूनिट है प्रेशर मेजर करने का, ओके। एंड बैरोमीटर मतलब प्रेशर मेजर करने का, बैरोमीटर, ओके। सो मर्क्यूरी बैरोमीटर, नाम से पता चल रहा है मर्क्यूरी विल बी द मेन पार्ट ऑफ दिस इंटायर एपरेटस। एपरेटस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ओके। अब यहाँ पे इन जगह पे ये डायग्राम्स को आप देख सकते हो बोर्ड पे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक डिश है और ये क्या है? ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब का बेसिकली हाइट होता है 1 मीटर, ठीक है। हाइट कितना होता है? 1 मीटर। एंड उसका जो डायमीटर होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। इस ग्लास ट्यूब का हाइट 1 मीटर होता है और डायमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर होता है, okay. And both are, this dish as well as this glass tube are filled with the mercury। दोनों क्या है? मर्क्यूरी से भरे हुए हैं। ग्लास जो हमारे यहाँ पे डिश है वो तो पूरे तरीके से भरा नहीं है, बट जो एक ग्लास ट्यूब होता है वो क्या होता है? अप टू द ब्रिम उसको क्या किया होता है? फिल किया होता है विथ मर्क्यूरी, ओके। आई होप ये चीज क्लियर हुई। इन द नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं? हम इस ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्वर्ट कर देते हैं इनटू दिस डिश। इस डिश के अंदर हम क्या करते हैं? उस ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट कर देते हैं। अब होगा क्या? होगा ये तो उसके अंदर जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी है वो स्पिल आउट होगा, बाहर निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा, राइट। एक सर्टेन अमाउंट जो है वो बाहर निकल जाएगा डिश के अंदर, जिसकी वजह से ये डिश के अंदर जो मर्क्यूरी है उसका हाइट थोड़ा सा राइज हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंदर का जो मर्क्यूरी है वो कम हो गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे हाइट पहले पूरा भरा था, अब क्या है? हल्का सा कम हो गया, ठीक है। एंड जिसके वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टॉरिसेलीज वैक्यूम। क्या बोलते हैं? टॉरिसेलीज वैक्यूम। और टॉरिसेलीज बेसिकली ही वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस एपरेटस। उन्होंने ये एपरेटस सबसे पहले डिस्कवर किया था, यूज किया था, एंड 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर फाइंड आउट किया था। दैट्स व्हाई उन्हीं के नाम पे ये वैक्यूम बेसिकली किया हुआ है। क्योंकि लाइक जैसे पूरा हमारा अगर वहां पे मर्क्यूरी भरा था उसको उल्टा कर दिया है हमने, अब क्या है? वहां पे मर्क्यूरी को एयर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे हल्के से मर्क्यूरी वेपर्स होते हैं, ठीक है, बट कंप्लीटली वहां पे क्या है? एयर नहीं है। दैट्स व्हाई वहां पे क्या होगा? हम लोग कंसीडर करेंगे इट इज वैक्यूम, टॉरिसेलीज वैक्यूम, ओके। अब देखते हैं कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख भी देता हूं कि ये जो है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। या एवरेज क्यू यूज किया था टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग अ मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखो ए बी सी डी, 4 पॉइंट मैंने दिखाए हुए हैं। ये जो ए पॉइंट बी पॉइंट वो मर्क्यूरी के लेवल पे, मतलब जो हमारा डिश है उसके अंदर जो मर्क्यूरी है उसके लेवल पे है। एंड बोथ दिस पॉइंट आर एक्सपोज टू व्हाट? एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, राइट। ये दोनों भी पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बोथ आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। दैट मींस उसके ऊपर, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर जो एक्सर्ट होने वाला है दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हियर वी कैन राइट PA is equals to PB is equals to P naught, right? बेसिकली क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई PA, प्रेशर एट A is equals to pressure at B and it is also equals to atmospheric pressure P naught, okay. Now look over here, point C. Point C is at same horizontal level to point A and B. Point C is at same horizontal level to point A and B, okay. अब जो भी पॉइंट, ठीक है, अगर कुछ पॉइंट है, राइट, अगर वो सारे पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो उनके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है वो भी क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, ओके। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे पॉइंट ए बी सी, ऑल 3 पॉइंट्स आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। दैट मींस उन तीनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा
वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो मेरे बॉडी के ऊपर और उस पर्सन के बॉडी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने वाला है वो सेम होगा। अगर हम दोनों पर्सन अगर किसी समुद्र के अंदर सेम हाइट पे जाके नीचे बैठ जाए तो भी हमारे बॉडी के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सेम होगा। तो ये चीज हमेशा याद रख लो, पॉइंट्स विच आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर। उनके ऊपर क्या होगा, सेम प्रेशर की वैल्यू होगी। ये चीज याद रखनी है। ओके, सो हियर आई कैन आंसर इट, PA is equal to PB is equal to PC is equal to P naught, राइट। ये हम लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम, हम ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी लाइक नोट्स एंड ऑल एवरीथिंग आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम हमने पहले देखा कि ए बी जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है। दैट मींस उनके ऊपर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स व्हाई हमने पहले लिखा PA is equal to PB is equal to what, P naught. Okay, now PA PC PB जो लाइक ACB, राइट, तो वो तीनों भी क्या है, एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, राइट, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। दैट्स व्हाई ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है वो सेम होने वाला है। अब ये दोनों का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इवेंचुअली C जो उनके बराबर है उसके ऊपर भी जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने लिखा PA is equal to PB is equal to PC is equal to P naught, राइट। अब मूविंग अहेड, चलो ये तो हो गया, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं C पॉइंट पे क्या है, C पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड कॉलम है, आप देख सकते हो C पॉइंट के ऊपर क्या है, एक लिक्विड कॉलम है, बराबर। अब ये लिक्विड कॉलम का हाइट क्या है, ये लिक्विड कॉलम का हाइट है h, ये लिक्विड कॉलम का हाइट क्या है, h। अब अगर ये लिक्विड कॉलम का हाइट h है, राइट, और प्लस यहाँ पे पॉइंट D है, पॉइंट D कितना होगा, पॉइंट D पे प्रेशर क्या होगा, पॉइंट D के ऊपर प्रेशर क्या है, वहां पे तो वैक्यूम है, तो पॉइंट D के ऊपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, 0, बिकॉज वहां पे ऊपर टॉरिसेली इज वैक्यूम है एंड वैक्यूम कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई PD विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। सो चलो यहाँ पे पॉइंट C के ऊपर देख लेते हैं हम। C के ऊपर देखेंगे तो ये इतना कॉलम है हमारा, ये कॉलम है हमारा, बराबर। ये कॉलम का जो प्रेशर है प्लस ये प्रेशर जो होगा मिलके क्या होगा, पॉइंट C पे प्रेशर देखो यहाँ पे ये पॉइंट C है, इस कॉलम के वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है प्लस पॉइंट D, यहाँ पे ये जो वैक्यूम की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PC इज इक्वल टू PD प्लस रो GH। इस कॉलम के वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है वो क्या होगा, रो GH। हमने डिराइव भी किया हुआ है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, जिसका वैल्यू होता है रो GH। तो ये जो कॉलम है जिसका हाइट, यहाँ पे मैं बड़ा H लिख देता हूँ, हाइट H, ये जो कॉलम है हमारा जिसका हाइट H है उसके वजह से प्रेशर क्या लगेगा, रो GH, प्लस ऊपर ये पॉइंट D है उसके ऊपर लाइक D पॉइंट की वजह से भी कुछ प्रेशर होगा क्योंकि ऊपर क्या है, वैक्यूम। तो BD की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या है ये रो GH। C किसके बराबर है बच्चा लोग, C किसके बराबर है, PC बराबर है P naught के, therefore P naught will be equal to रो GH। P naught is equal to रो GH मतलब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PC हमने किसके बराबर लिखा था, P naught के बराबर, राइट। PC के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये ऊपर से हमारे D पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर, राइट। PC will be equal to PD plus रो GH, बट PD क्या है, ऊपर तो वैक्यूम है तो PD क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया प्लस रो GH। और PC किसके बराबर है, PC तो हमारे P naught के बराबर है, दैट्स व्हाई PC P naught के बराबर है। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं पूरा लिख देता हूँ एक बड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू P naught इज इक्वल टू रो GH, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो हमें P naught जो मिला वो रो GH मिला, वहाँ पे H क्या है, H जो है बेसिकली हमारे हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। H क्या है, ये हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम है, रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रो क्या है हमारा, रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी Hg, ठीक है। एंड H क्या है, H जो है वो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम है। अब ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है वो बेसिकली हमें मिलता है 760 mm। क्या मिलता है, 760 mm। प्रैक्टिकली ये जो हाइट है हमारा फॉर 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब
एंड जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है उसके लिए ये जो h की वैल्यू होती है वो हमें मिलती है जब हम कैलकुलेट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब मैंने ऐसे डिश लिया, फिर वो ग्लास ट्यूब लिया, मैंने इन्वर्ट कर दिया, फिर मुझे जो वहां पे हाइट मिलेगा मर्क्यूरी कॉलम का वो मिलता है 760 mm ऑफ Hg। और अगर आपको याद होगा हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वीडियो बनाया था वहां पे मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो बताई थी वो आपको याद है 760 mm ऑफ Hg लिखा था, फिर उसको 76 सेंटीमीटर लिखा था एंड फिर 0.76 मीटर लिखा था। तो वो 760 mm ऑफ Hg बेसिकली क्या है कि ये जो हाइट होती है वो होती है 760 मिलीमीटर। उस जो हमारा कॉलम होता है राइट, वो जो हमारा हम यहाँ पे इन्वर्ट करने के बाद उस ग्लास ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी बचता है उसका हाइट होता है 760 mm विच इज नथिंग बट 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वहां से यहाँ से मतलब जो हमने वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा था ना, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली क्या है, रो डेंसिटी तो फिक्स्ड है मर्क्यूरी की, जी वैल्यू फिक्स है हमारी राइट, एच की वैल्यू कितनी आएगी 760 mm आएगी, कितनी आएगी 760 mm। ठीक है, तो हम जब डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड दैट हाइट व्हिच इज 760 mm जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवेंचुअली 1 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मिल जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। वहां से वो 760 mm मतलब बेसिकली तुमने वहां पढ़ा था वो 760 mm यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आई होप आपको मर्क्यूरी बैरोमीटर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो तो इसको क्लियर करते हैं एंड फटाफट हमारा ओपन ट्यूब मैनोमीटर पढ़ते हैं।